हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। तो थ्योरी पार्ट आपका था वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1 आपका था वास्तविक संख्याएं, उसको कंप्लीट किया था। तो इस लेक्चर में मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बता रखा है। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, आपका प्रमेयिका क्या होता है, जो आपको स्टेटमेंट मैंने दिया था। ठीक है, जो आपको परिभाषा लिखवा रखा था, ठीक है, वो आपको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब उस परिभाषा को स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोनों का बात एक ही है। ठीक है, ये आपका क्या दिया था, ये परिभाषा दे रखा था। ठीक है, ये आपको कथन दिया था, आपका स्टेटमेंट दिया था। ये उस स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का मेथड है एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका दो वर्ड्स आपका एक ही टाइप का है। ठीक है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा होगा या तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा होगा, बात दोनों का एक ही है। ठीक है, ओके, जो स्टेटमेंट हमारा है एक ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपका है, क्या है, HCF निकालना है आपका 135 और 225 का। दूसरा आपका क्या पार्ट है, 196 और 38 220 का HCF निकालना है। ठीक है, तीसरा पार्ट आपका क्या है, 867 और 225 का HCF निकालना है। किस मेथड से निकालना है, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। ओके, तो पहला पार्ट आपका क्या है, HCF आपको निकालना है 135 225 का। ठीक है, अब जो हमारे दिया वो हमने उसको लिख लिया। ओके, अब देखो, सिंस हम जानते हैं कि, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका से है, क्या लिखते थे हम, A=BQ + R। ठीक है, जो R का वैल्यू होता है, ठीक है, 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है, और B आपका जो होता है R से छोटा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट इसमें लिखवा रखा है थ्योरी पार्ट में। ओके, तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहला स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा। अगर जो आपका क्वेश्चन होगा HCF निकालने के लिए, अगर जो पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो स्टेटमेंट आपको इतना लिखकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके, अब हम उसको आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको ये भी बताया था, भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये भी आपको बताया था। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, थ्योरी पार्ट में भी बता रखा है मैं। ठीक है ना, जब हम भाग देते हैं, ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। ये आपका क्या होता है, भाजक होता है। ओके, ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है ना, और जो हम इधर ऐसे लिखते हैं वो आपका क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होगा पहले से ही। ठीक है, भाजक जो होता है आपका, ठीक, भाज्य जो होता है आपका भाजक से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो भाज्य होता है आपका, ठीक है, वो भाजक से बड़ा होता है, तभी तो हम भाग देख सकते हैं ना। ठीक है ना, ये हमेशा बड़ा होता है। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं, हम भाग विधि भी बोलते हैं HCF निकालने का। ठीक है, मैं थ्योरी पार्ट में बता रखा हूँ आपको। ठीक है, तब कैसे लिखोगे इसको, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं लिख कर आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम भाग देते हैं। तो भाज्य, इसमें भाज्य क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 225 है। ठीक है, तो 225 लिख लो। भाजक कितना आपका है, 135 है। ठीक है ना, ओके, भाज्य आपका भाजक से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो आपका भाज्य कितना हो गया, 225, जो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 135 से हम भाग देंगे। ठीक है, अब भाग दो। ओके, तो 135 करने में 135, ओके, ये माइनस साइन लगाओ, ये आपका क्या बच गया, 0, ये 12 में से 3 गया 9। ठीक है, ये 90 बच गया। ओके, और ये आपका क्या आ गया, 1। ऐसे तो भाग देते हैं। 135 करने में 135 गुणे 1 करोगे तो 135 ही आएगा आपका। ठीक है, 135 गुणे 2 करोगे तो 225 से ज़्यादा आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन ज़्यादा में नहीं लेना, कम लेना है। ठीक है, तो 1 से आपका जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 1 क्या होगा, भागफल हो गया, और आपका ये 225 क्या होगा, भाज्य हो गया, 135 क्या होगा, भाजक हो गया, 90 आपका क्या होगा, ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है ना, तो हम ये आपका पहला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 225 को हम
225 को भाज्य, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, भाज्य, और 135 को भाजक मानकर, ठीक है, भाजक मानकर यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, करते हुए हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब देखो पहले हम भाग विधि से चेक करेंगे, ठीक है। ये अभी आपका जीरो नहीं है, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। ये तो आपका मेथड होता था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अभी आपका जीरो नहीं बना तो अब फिर भाग देंगे, ठीक है। पहले स्टेप आपका ये हुआ, ठीक है। यहाँ एचसीएफ आपका दिया हुआ था आपका 135 225, ठीक है। 225 को हमने क्या मान लिया, भाज्य मान लिया, ठीक है। 135 को हमने क्या मान लिया, भाजक मान लिया, ठीक है। अब हम इसको भाग दे दिए, ठीक, भाग दे दिए तो हमारा भागफल 1 आ गया, 90 आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया, ठीक है। तो हम देखो स्टेटमेंट हमने लिख लिया, जो हमने ये किया है, ठीक है, जो हमने स्टेप नंबर 1 ये किया है, ठीक है। इसको हम वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 225 को हमने भाज्य मान लिया और 135 को हमने भाजक मान लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ठीक, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी कि भाज्य क्या हो गया आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य आपका क्या ए होता है, बी आपका क्या होता है, भाजक होता है, क्यू क्या होता है आपका भागफल होता है, ठीक, आर क्या आपका होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो इस टर्म में हम लिख लेंगे। तो भाज्य आपका क्या हो गया, भाज्य आपका हो गया 225, ठीक है। ये 225 क्या हो गया आपका, ए के वैल्यू हो गया, ओके। अब बी का वैल्यू क्या हो गया आपका, भागफल हो गया, ठीक है ना, सॉरी ये भाज्य हो गया, ओके। ये बी का वैल्यू क्या हो गया आपका, ये कहाँ गया आपका, ये बी आपका भाजक हो गया, ठीक है ना। तो भाजक आपका क्या है 135 गुणे भागफल क्या आपका एक क्या आपका क्यू है, ठीक है ना। आर आपका क्या है, शेषफल क्या है 90 है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप करते हैं, ठीक है ना। अब 90 को हम फिर भाग करेंगे। अब देखो 90 को, अब देखो 135 हमारा क्या बन जाएगा, इस बार भाज्य बन जाएगा, 90 क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसको स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 अब करो, ठीक है ना। जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब तक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 135 को यहाँ लिखो। अब 135 को भाज्य और, ठीक है, 90 को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब 135 को हम क्या मान लेंगे, ये 135 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, भाज्य ले लेंगे। जो हमारा ये पहले आपका भाजक था ये आपका भाज्य बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 आपका शेषफल आपका जीरो नहीं आया, ठीक है। 135 आपका भाजक था तो आपका 135 यहाँ पर भाज्य बन जाएगा, ठीक है। और 90 आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा,
ओके, तो अब इसको भाग दो, तो 90 करने 90, ठीक है, तो माइनस, ओके, ये आपका हो गया 45, ठीक है ना, ये आपका हो गया 1। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज में देखो 135 भाज्य हो गया आपका 135 इजिकल टू, ठीक है, भाजक क्या हो गया आपका 90, भागफल आपका क्या हो गया 1, ये 1 है ना, 1, ठीक है, प्लस शेषफल क्या आ गया 45। अभी भी आपका SCF नहीं आया, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पर 90 ये 90 SCF है, भाजक जो होता है, जो आपका भाजक होता है वही SCF होता है, ठीक है। मान लो 90 SCF है, 135 SCF है, ये 135 SCF नहीं है, 90 SCF नहीं है। जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा शेषफल, ठीक है, तब तक आपका SCF नहीं आएगा। SCF क्या होता है, भाजक ही आपका SCF होता है, ठीक है। जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो जो ये वाला भाजक होगा वही आपका SCF हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो 0 अभी आपका शेषफल नहीं है, तो एक बार फिर करो, ठीक है ना। इस बार ये वाला जो 90 आपका जो रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस करते रहना है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, 45 दूनी 90, ठीक है, 2 बार जाएगा, सॉरी 45 दूनी 90 हो गया ना, ये ठीक गलत हो गया, 45 दूनी 90, ठीक है ना, तो ये 0 आ गया आपका। ओके, अब 0 बन गया, ठीक है ना, ये आपका शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो फिर स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ओके, एक बार और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब हम 90 को भाज्य, ठीक है, 90 को भाज्य और 45 को क्या ले रहे हैं, भाजक ले रहे हैं, भाजक मानकर, ठीक है, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये स्टेटमेंट आपको वर्ड फॉर्म में जितनी बार आप स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप करोगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 स्टेप में आपका हुआ ना 0, देखो 1 2 3 स्टेप में हुआ, तो 3 स्टेप लिखना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब अगर जगह नहीं बचा मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो गया 100, ये आपका 90 हो गया, आपका भाजक हो गया 90, देखो भाज्य आपका 90 हो गया। अब भाजक क्या हो गया आपका 45 पूरे, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका इधर से है, ठीक है ना, ये इंटू 2, भाजक आपका 2 हो गया, प्लस ये शेषफल क्या आ गया आपका, ये 0 हो गया, देखो 0 हो गया ना। अब आपका जो शेषफल आपका 0 हो गया, ठीक है, वही आपका SCF बनेगा, भाजक आपका, ठीक है। तो SCF आपका क्या निकल गया, आ गया SCF, ठीक है, 135 225 का SCF क्या निकल के आ गया आपका इक्वल टू 45। जहाँ पर आपका शेषफल 0 आएगा वहीं पर आपका SCF हो जाएगा। तो 45 आपका क्या है, ये भाजक ही आपका क्या होता है, SCF होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपका भाजक होता है, ठीक है ना, यही आपका SCF हो जाएगा, ठीक। जहाँ पर आपका 0 आ जाएगा वहीं पर आपका भाजक ही SCF बन जाता है, ठीक है। तो आपका 45 क्या आ गया आपका, इसका 45 SCF आपका 135 और 225 का SCF क्या आएगा 45 आ गया, ठीक है ना। ये आपको ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आंसर नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट आपका क्या है, ठीक है, इसका SCF निकालना है 196 38 220 का, ठीक है। सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमने स्टेप हम पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट में बताया, ठीक है। ये लिख लेंगे, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A=BQ + R, ठीक है। और R की वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये R क्या होता है, शेषफल होता है आपका, 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और B का वैल्यू R से हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। ऐसे मैंने बताया था आपको लिखने के लिए, ठीक है ना। अब देखो
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही आपका मेथड बाय मेथड सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप, जब तक आपका जीरो ना आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली वैल्यू को हम क्या ले लेंगे। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू को हम ले लेते हैं, देखो पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, बड़ी वाली वैल्यू को 38,220 को हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। बड़ी वैल्यू हम भाज्य मानते हैं ना, और 196 को भाजक मान लेंगे, भाजक मानकर। ठीक है, भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त करते हैं, सबसे पहले भाग विधि से चेक करते हैं। ठीक है, 38,220 ये आपका क्या है, भाज्य। भाजक क्या है आपका 196। ये बड़ी वैल्यू आपका क्या होता है, भाज्य होता है। छोटी वैल्यू क्या होता है आपका 196, आपका क्या छोटी वैल्यू, ये आपका भाजक है। ठीक है, इसको हम भाग करते हैं। ठीक है, तो 196 को पहले 3 डिजिट लो। ठीक है ना, ये 5 डिजिट आपका, तो 3 डिजिट लो सबसे पहले, 1 2 3, 3 डिजिट है ना आपका, तो 196 एक बार में जाएगा। ठीक है ना, तो इसको घटाओ, ये क्या आ गया आपका 6, 12 में हाँ से एक इधर जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6। ठीक है, और ये आपका बच गया 8, 17 में से 9 जाए 8, ये आपका 2 में से 1 जाए 186 बच गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका अभी शेष पहले 186 नहीं है, क्योंकि अभी 2 डिजिट और है। ठीक है, तो 2 डिजिट और लेते हैं, अभी 2 ले लो। ठीक है ना, तो अभी भी इससे भाग चला जाएगा, तो देखो भाग कितने में जाएगा, 196 इंटू 9 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 छक 54, 9 81, 8 5 86, 1764। ठीक है ना, तो ये आपका 1764 आ जाएगा। ओके, कितनी बार गया आपका 9 बार गया। ठीक है ना, तो आप इसको माइनस करो। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ गया 12 में से 4 गया 8, 8 4 12। ठीक है, ये आपका 9। ठीक है, 15 में से 6 गया 9, ये आपका 0, ये आपका 0। ठीक है, 98 बज रहा है आपका। ठीक है ना, ओके, ये आपका कट गया ना, ये भी आपका कट गया। ठीक है ना, ये आपका 98 बज रहा है। अभी 0 और है। ठीक है, एक डिजिट और आपका बच रहा है 0, तो 0 अभी 98 आपका शेषफल नहीं है, तो 0 और बच रहा है। ठीक है, अब देखो 980 196 से कितनी बार में जा रहा है आपका, ये आपका जा रहा है 4 बार में जाएगा, 4 छक 24 नहीं 5 बार में जाएगा, 5 छक 30, 15 9 5 45 8, हाँ 5 बार में जाएगा ये। ठीक है, 980 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा आप। ओके, ठीक है ना, ऐसे ही तो भाग करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका देखो 0 हो गया, तो ये आपका शेषफल 0 हो गया। ठीक है ना, ये आप देखो शेषफल 0 हो गया आपका। ठीक है ना, ये शेषफल आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया आपका, तो 0 हो गया तो यहीं पर आप स्टॉप कर दो। ओके, ये तो 0 हमारा हो ही गया, पहले ही 196 में पहले ही में आपका 0 निकल के आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या इसको कैसे लिखेंगे इसके फॉर्म में, तो आपका ये भाजक हो गया आपका, सॉरी ये आपका क्या हो गया भाज्य हो गया, तो भाज्य बराबर क्या हो गया 38,220, ये आपका भाज्य हो गया इक्वल टू भाजक क्या आपका 196। ठीक है, इंटू भागफल आपका क्या हो गया 195 प्लस शेषफल यहाँ पर 0 आ गया आपका। ठीक है ना, जैसे 0 आपका आएगा वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है,
अब लिखेंगे एक स्टेटमेंट और लिखेंगे अब, ठीक है। शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, 0 रह गया है, इसलिए हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई। अगर 0 नहीं आता तो फिर प्रक्रिया हम करते हैं, ठीक है ना, फिर से हम एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा 0 आ गया समाप्त, इसलिए हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, हुई, ठीक है। और SCF हमारा जो मिल गया, SCF 196 38,220 का आपका क्या हो गया, ठीक है। ये आपका शेषफल 0 आ गया, तो जो जहाँ पर शेषफल आपका 0 आता है, ठीक है, उसका जो आपका भाजक होता है, ठीक है, ये भाजक है ना, जो आपका भाजक होता है वही आपका SCF होता है। तो 196 आपका क्या है, भाजक है, तो भाजक ही आपका जो 0 शेषफल आता है वही SCF होता है आपका, ठीक है ना, यही तो आपका SCF हो गया 196, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, सेम मेथड से ही करना है, जो मेथड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपको कराया है, ठीक है, सेम मेथड से ही आपको करना है, ठीक है। मैंने इसको वर्ड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, भाग विधि से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है 867 और 255 का आपका SCF निकालना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने ये बता रखा है कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो हमारा बड़ा वैल्यू होता है उसे हम क्या लेते हैं, भाज्य लेते हैं। जो छोटा वैल्यू हमारा होता है वो क्या होता है, उसे हम क्या लेते हैं, भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाग देकर पता करते हैं, ठीक है। तो हम बड़ा वाला वैल्यू 867 यहाँ लेते हैं, भाज्य होता है हमारा, और भाजक हमारा क्या होगा, छोटा वाला वैल्यू होता है, तो हमारा ये 255, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। अब इसको भाग करो, ठीक है। ये कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, 2 बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा क्या, 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बार में चला गया, 5 6 7, ठीक है ना, ये 3 बार में गया, ठीक है ना। 255 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 765 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, माइनस इसको घटाओ, तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 102, ठीक है। अभी आपका ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप का हमने पहला स्टेप को वर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 867 को हमने भाज्य मानकर और 255 को हमको भाजक मानकर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। 867 हमारा भाज्य हो गया, ठीक है, इक्वल टू भाजक आपका क्या होगा 255 गुणे 3 आपका क्या होगा भागफल हो गया आपका, ठीक है, प्लस शेषफल आपका कितना आ गया 102, ठीक है। अभी आपका शेषफल 0 नहीं आया है, ठीक है, और आपका आगे डिजिट भी नहीं बचा है, ठीक है। तो अब इसका हमारा क्या होगा, अब इसका देखो, अब इसके बाद हम फिर भाग विधि भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब तक आपका 0 ना आ जाए। तो देखो अब जो शेषफल 102 आपका जो बच रहा था वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा भाजक, और 255 आपका जो भाज्य था वो आपका भाजक बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है ना। तो 255 यहाँ पर लिख लेंगे। ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हमको 0 शेषफल लाना है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 102 को 255 से भाग दोगे तो कितना आएगा, कितनी बार में जाएगा ये, 202 बार में जाएगा, तो 204, ठीक है। सॉल्व करो, ये कितना आ गया 51 आ रहा है, ठीक है, ये 2 बार में जा रहा है, ओके। अभी दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, अभी भी आपका 0 नहीं आया है, ठीक है। तो देखो दूसरा स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 255 को हमने क्या मान लिया, भाज्य मान लिया, जो हमारा भाजक था उसको हमने भाज्य मान लिया, ठीक है। अब 255 को हमने भाज्य और 102 को हमने क्या, जो शेषफल था हमारा उसे हम क्या मान लिया, भाजक मानकर एक बार फिर दोबारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि भाग विधि से, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं और हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। 255 आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया, इजिकल टू भाजक आपका क्या हो गया 102, ठीक है, इंटू
2 आपका क्या होगा भागफल हो गया, प्लस 51 आपका क्या होगा शेषफल हो गया। ठीक है, शेषफल आपका यही ना। ठीक है ना। अब देखो आप अभी आपका 0 नहीं बना, तो एक और स्टेप करते हैं। ठीक है ना, देखो तो शेषफल आपका क्या बन जाएगा, आपका ये भाजक बन जाएगा। और जो यहाँ वाला आपका था 102 आपका क्या बन जाएगा, 102 आपका क्या बन जाएगा भाजक, जो आपका ये था ये आपका क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तो 102। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, ये कितनी बार हो जाएगा 51 दूनी 102। ठीक है ना, ये आपका 0 आ गया। ओके, ये आपका 0 आ गया। ये कितनी बार में जा रहा है 2 बार में। ठीक है ना। अभी आपका यहाँ पर 0 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यह प्रोसेस आपका समाप्त हो गया। ठीक, जैसे ही 0 आएगा तो प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये क्या है आपका, ये आपका जो भाज्य होगा, ठीक है, वही आपका HCF होगा। तो इसका HCF क्या होगा 51। ठीक है, अभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सेकंड स्टेप था, ये थर्ड वाला स्टेप आ गया। देखो अब हम 102 को हमने क्या ले लिया भाज्य ले लिया, और 51 को क्या ले लिया हमने भाजक मानकर एक बार फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं 102 आपका क्या हो गया भाज्य हो गया, इक्वल टू 51 क्या हो गया आपका भाजक हो गया। भागफल आपका कितना है 2 है, तो इंटू भागफल 2 लिख लिया, प्लस शेषफल आपका कितना आ रहा है 0, तो 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आने पर यहीं पे स्टॉप हो जाओ, आप रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर रुक जाने के बाद एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा। अब हमारा शेषफल, अब शेषफल 0 रह गया है। ठीक है, इसलिए हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई। ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, समाप्त, जैसे 0 होगा वहाँ पर प्रक्रिया आपको समाप्त कर देना। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है ना भाग विधि से, तो आपको वहाँ पर प्रक्रिया आपको समाप्त करना है। जैसे ही आपका 0 यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर समाप्त हुई। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं। और जो हम HCF हमारा पूछा था, HCF 867 255 का HCF क्या हो गया आपका। ठीक है ना, ये आपका क्या है भाजक है, सॉरी ये आपका भाज्य है 51। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जो 0 आ गया ना आपका शेष पर, तो आपका जो भाज्य होता है वही आपका क्या होता है HCF होता है। ठीक है ना, सॉरी जो भाजक होता है भाजक। ठीक है, जो भाजक होता है आपका वही आपका क्या होता है HCF होता है। ओके, ठीक है ना। देखो जो शेषफल आपका जहाँ पर बचा है, ठीक है, ये आपका क्या भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। वो जो आपका भाजक होता है, और जो आपका शेषफल आपका जहाँ पर 0 होता है, ठीक है, वही आपका HCF हो जाता है। तो HCF आपका इसका क्या 867 255 क्या है 51। ये आपका 51 क्या है, ये भाजक है। ठीक है, जहाँ पर आपका शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से कराऊंगा। ठीक है, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेप बाय पहले ये भाग विधि से चेक करना पड़ेगा आपको। चेक करने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है ना, जितना स्टेप मैंने किया, देखो कितने स्टेप में किया। पहला स्टेप ये है, तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिख लिया। दूसरा स्टेप मैंने ये वाला किया, तो दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिख लिया। तीसरा स्टेप मैंने ये वाला किया, 0 आ गया, तो तीसरा स्टेप मैंने ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा 0 आ गया, तो हमारा जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है HCF होता है। ठीक है, जो आपका 2 नंबर दिया होगा। ओके, ठीक है ना।